हेलो गाइस, आज की एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है हमारी मलेशिया की सीरीज़ के बारे में, और मैं मलेशिया की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मलेशिया के कंप्लीट ट्रेवल के बारे में। तो सबसे पहले इस सिलसिले में हम स्टार्ट करते हैं वीज़ा से कि मलेशिया की वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि मैं बहरीन में रहता हूँ। बहरीन एक जज़ीरा है सऊदी और कतर और दुबई के नज़दीक। और तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है बहरीन से मलेशिया के वीज़े के लिए। तो ये एम्बेसी में हम जाएं या अगर उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर चेक करें तो वहाँ से www.windomalaysia.my तो इसमें से भी हम देख सकते हैं। और या अगर एम्बेसी नज़दीक हैं वहाँ से पास बाई करें तो वहाँ से गुजरें तो ये हमें एक वो पेपर देंगे। तो ये है पेपर, ये हैं रिक्वायरमेंट्स मलेशिया के वीज़ा के लिए। उम्मीद है आपको कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक। और इसमें कुछ उन्होंने दी हुई हैं रिक्वायरमेंट्स। तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या है मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। वैलिड पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ जो जिस डेट को आपने सफ़र करना उससे आगे 6 महीने बाकी हों। उसके बाद पासपोर्ट पे 2 बिल्कुल पेजेस क्लियर होने चाहिए आमने सामने वाले, उन पे कोई स्टैंप वगैरह ना हो, क्लियर पेजेस चाहिए। फिर इसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चाहिए। होटल और एयरलाइन की टिकट की बुकिंग चाहिए, खाली बुकिंग चाहिए, परचेज ना की हुई हो, खाली बुकिंग। तो कौन सी डेट को आपने जाना है, कौन सी को आना है, तो एयरलाइन की और होटल की स्टे के लिए बुकिंग। उसके बाद बहरीन में जैसा कि मैं जॉब करता हूँ और तो मुझे अपनी एक कंपनी से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक लेटर चाहिए। तो लेटर के ऊपर क्या है, 3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं नॉर्मली। ये जो लेटर हैं, जैसे कोई नेम है मोहम्मद अहमद, तो मोहम्मद अहमद ही इज़ वर्किंग विद अस एज एन अकाउंटेंट, अगर एक अकाउंटेंट का काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग विद अस सिंस ईयर 2018 से हमारे पास काम कर रहा है। एंड ही इज़ गेटिंग सैलरी 400 दिनार्स पर मंथ। एक फ़र्ज़ किया बता रहा हूँ, सपोज़ तो ये 400 दिनार महीना हमारे से सैलरी ले रहा है। एंड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ट्रेवल टू हिम टू मलेशिया। तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको मलेशिया हॉलीडेज़ के लिए जाने के लिए। और ये 3 चीज़ें 3 लाइंस लिख कर देनी है। ये रिक्वायरमेंट हैं यहाँ पर मलेशिया के लिए। और इसके बाद ये हो गया आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद CPR कॉपी। CPR मीन यहाँ का सेंट्रल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो ये मैं बहरीन से रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, पूरी दुनिया से यही है, पाकिस्तान इंडिया से भी यही है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से शायद NTN नेशनल टैक्स नंबर भी लगेगा साथ में। तो CPR मीन यहाँ के आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड की कॉपी। और फिर इसके बाद 3 मंथ्स की बैंक की स्टेटमेंट और जहाँ जिसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी हुई हो। और ये चीज़ें चाहिए मलेशिया के वीज़ा के लिए। नॉर्मल एक टूरिस्ट वीज़ा जो कि 1 महीना का होता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, मल्टी एंट्री वीज़ा चाहिए, ये एक सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। मल्टीपल एंट्री के लिए तो फिर आपने एक छोटा सा लेटर लिख कर उसके ऊपर 3-4 लाइनें लिख के दे दें, जैसे जी हम मलेशिया जाएंगे, मलेशिया से हमने इंडोनेशिया जाना है, फिर वापस मलेशिया आना है। ऐसे कुछ आप जो भी आपका प्रोग्राम हो लिख कर देंगे कुछ रीज़न, एक लेटर छोटा सा 3 लाइन का बनाकर, तो फिर वो आपको मल्टी एंट्री वीज़ा दे देंगे। आप उस एक वीज़े में कई दफ़ा मलेशिया इन आउट हो सकेंगे। तो ये थी रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल और छोटी सी रिक्वायरमेंट है मलेशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। बहरीन से मैं बता रहा हूँ। तो बहरीन जो 2 गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, बहरीन, सऊदीया, कतर, कुवैत, मस्कत, ओमान, अबू ज़हबी, शारजा, तो सब के लिए ये एक चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद मलेशिया के वीज़ा के लिए आप ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट है, आप गूगल में जाएं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, फॉर टूरिस्ट वीज़ा मलेशिया आप लिखेंगे तो आपको उनकी वेबसाइट नज़र आ जाएगी, जो कि www.windomalaysia.my और आगे / तो ये उनकी वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाके आप अपने पासपोर्ट की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं, ये आप स्कैन करके अपलोड करके भी
ویزا لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا اپروو کر دیں گے. فیس آپ آن لائن اپنے کریڈٹ کارڈ سے بینک کارڈ سے پے کر دیں گے اور آپ کو ویزے کا پرنٹ نکل آئے گا. لیکن اگر آپ امبیسی میں جائیں گے, امبیسی میں جمع کرائیں گے تو آپ کو سٹیکر ویزا وہ ملے گا. سٹیکر تو بحرین میں تو سٹیکر ویزا نہیں ہے, لیکن سٹیکر کے جیسی ایک بہت گہری سی سٹیمپ لگا دیتے ہیں, بہت کلیئر سی, تو وہ سٹیکر ویزا ہی ہو جاتا ہے. تو یہ تھی ریکوائرمنٹ جو تھی ملائیشیا ویزا کے لیے. میں نے آپ کو یہ پیج دکھایا, وربلی آپ کو بول دیا, تو امید ہے آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا. اور ایک دفعہ پھر یہ میں پیج دکھا دیتا ہوں, تو ویڈیو میں شاید امید ہے آپ کو, شاید آپ پڑھ سکیں اس کو کلیئرلی. اور پھر اس کے بعد ملائیشیا کے ویزا کے لیے اگر آپ امبیسی میں ڈاکومنٹ جمع کراتے ہیں تو بہت ہی سمپل اور بہت آسان ہے. تو اگر آپ آن لائن ان کا فارم پرنٹ کر لیں, اور یا اگر امبیسی سے جا کر لے آئیں, میں امبیسی سے جا کر لے آیا تھا, تو آپ کو یہ فارم دکھاتے ہیں ملائیشیا کے ٹورسٹ ویزا کا, اور یہ بہت آسان ہے. دیکھیں اس کے اوپر کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اوپر ملائیشین لینگویج ہے, ساتھ ساتھ نیچے انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ہے ملائیشیا کے ٹورسٹ ویزا کا فارم. تو جو ہے امید ہے, ابھی میرے پاس یہاں شام کا وقت ہے, رات ہو گئی, اندھیرا ہے, تو میں نے کچھ لائٹس جلائی ہوئی ہیں, پتہ نہیں آپ کو کتنی کلیئر آ گئی, لیکن چلیں آپ کو فارمیٹ دکھا دیتے ہیں. آپ کلیئرلی نہیں بھی پڑھ پائیں تو آپ کو فارمیٹ دکھا دیتے ہیں. ملائیشیا کے ٹورسٹ ویزا کے لیے, اگر اسٹڈی ویزا وغیرہ کے لیے بھی یہی لگتا ہے. تو کچھ نمبر یہاں پر لکھے ہوئے ہیں 1 سے 12 تک, اور کچھ یہ فارم دونوں سائڈ سے ہے, تو پیچھے کے سائڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو نمبر 13 سے 13 سے یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو آپ کو دیکھنے میں یہ فارم پتہ نہیں کتنا کلیئر ہوگا, لیکن میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں اس میں کیا چیزیں لکھی ہیں جو آپ نے فل کرنی ہے اس میں. تو سب سے پہلی چیز ہے, اس میں اوپر ملائیشین لینگویج میں لکھا ہے, ساتھ ہی نیچے انگلش میں فل نیم کیپیٹل لیٹر. تو کیپیٹل لیٹر میں انگلش میں آپ نے اپنا فل نیم لکھنا ہے. دوسرا جینڈر, میل ہے یا فیمیل, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, مرد عورت, تو وہ لکھنا ہے. تیسری چیز پلیس کنٹری آف برتھ, آپ کس سٹی میں پیدا ہوئے ہیں, اور سٹی اور کنٹری کا نام ساتھ ساتھ آ جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے ڈیٹ آف برتھ. پانچویں چیز نیشنلٹی. پھر اس کے بعد نمبر 6 پہ آکوپیشن. آکوپیشن جیسے میں آفس میں کام کرتا ہوں, آفس میں میرا کیا کام ہے, اگر میں اکاؤنٹنٹ ہوں یا اس سے نیچے کلرک ہوں یا اوپر کچھ سپروائزر مینیجر ہوں, تو جو بھی میرا پیشہ ہے, یا جو دوست حضرات ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ڈرائیور انہوں نے لکھنا ہے, جو بھی اس کے حساب سے, تو وہ پیشہ لکھنا ہے آکوپیشن. پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ آپ کا ایڈریس آ جائے گا. میں بحرین میں رہتا ہوں, میں بیسیکلی پاکستانی ہوں, لیکن میں بہت زمانہ سے بحرین میں رہتا ہوں, تو میرے یہاں کا ایک پرماننٹ ایڈریس ہے, تو میں بحرین کا ایڈریس لکھوں گا. روڈ نمبر, بلڈنگ نمبر, میرا فلیٹ نمبر, بلاک نمبر, محلے کا نام ٹاؤن کا, اور پھر کنگڈم آف بحرین اینڈ میں. تو یہ ہو گیا بحرین والوں کے لیے, اور باقی کے لیے بھی دبئی وغیرہ سے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ ٹیلی فون نمبر, میرے پاس بحرین کا ٹیلی فون نمبر ہے, وہ لکھ دیں. اور پھر آگے ایک اور نمبر کا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے, ایک جگہ موبائل نمبر اور ایک جگہ آپ آفس یا گھر کا کچھ لینڈ لائن نمبر وغیرہ آفس کا لکھ سکتے ہیں. آفس اور موبائل دونوں لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میریٹل سٹیٹس, تو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ یہ لکھنا ہے. سنگل اور میرڈ لکھا ہوا ہے, تو جو بھی آپ کا سنگل ہے سنگل, تو میرڈ ہے تو میرڈ کے آگے کلک گڈ مار دیں آگے سے. اس کے بعد پھر نمبر 9 پہ ٹریول آف ڈاکومنٹ, تو پاسپورٹ ہے وہ. پھر اس کے بعد پاسپورٹ کا نمبر نیچے نمبر 10 پہ. نمبر 11 پہ پلیس کنٹری آف ایشو, کون سے کنٹری سے ایشو ہوا ہے, پھر وہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 11 پلیس کنٹری آف ایشو. اس کے بعد نمبر 12 پہ ویلڈ انٹل, کب تک آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے, وہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد فارم کی دوسری سائڈ آ گئی, جو بحرین سے جو فارم دیتے ہیں ایمبیسی والے, اس میں تو وہ تو اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے لکھا ہوا ہے. اگر کوئی اسکول یا کمپنی کی آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو اس کا نام, وہ تو ہمیں نہیں چاہیے. اس کے نیچے ایڈریس, یہ وہ نہیں, یہ ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد پھر نیچے آخری ڈی سیکشن میں آ گئے. سیکشن بھی لکھے ہوئے ہیں, A B C D تک ہیں. اور ڈی سیکشن اور
नंबर 17, ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज्ड स्टे, तो आपने कितने दिन के लिए ठहरना है और ये उसका स्टे है, तो आपने महीना डालना है, डेट ऊपर लिख देनी है कितने दिन के लिए और कौन सा महीना करके। फिर लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद पर्पस ऑफ जर्नी, तो इसका मतलब है आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसने 5-6 चीज़ें दी हुई हैं, हॉलीडे, ट्रांजिट, बिजनेस, ऑफिशियल ट्रिप, विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फिर इसके बाद कॉन्फ्रेंस, फिर एम्प्लॉयमेंट यानी काम के लिए, फिर स्टडी यानी स्टूडेंट वीज़ा नहीं, तो इसमें से हमारा आएगा हॉलीडे, सबसे पहले वाला हॉलीडे, क्योंकि हम छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं तो हमारा हॉलीडे आएगा। तो ना तो हम बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, ना कोई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार है, स्टूडेंट भी नहीं है काम करने में, तो हमारा हॉलीडे आएगा। तो ये है मलेशिया के वीज़े के लिए जो चीज़ें जो इस सिंपल से फॉर्म में आपने लिखनी है। ये एक फॉर्म है, A4 फोटोकॉपी साइज़ का पेपर, दोनों साइडों में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, दुनिया की सबसे आसान चीज़ें हैं। मैंने बहुत से कंट्रीज़ के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म बाई हैंड भी लिख के दिए हैं, ऑनलाइन फिल करके प्रिंट करके भी दिए हैं, ऑनलाइन फिल करके सबमिट भी कर दिए हैं जिनको हमें प्रिंट नहीं लेना पड़ता। लेकिन मलेशिया का वीज़ा बहरीन से सबसे आसान, ये निस्बतन आसान है। तो ये थी रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बता दी हैं, और फॉर्म भी पूरा फिल करने का क्या क्या चीज़ें लिखनी है बता दी हैं। तो फिर एक दफ़ा एंड में दोहरा देते हैं, आपका पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, 6 महीने 15-20 दिन ऊपर, और पासपोर्ट पे 2 सफ़े खाली होने चाहिए बिल्कुल, जहाँ पर वीज़े का स्टिकर लग जाए, और उसके वीज़े के सामने वाले पेज पे जब आप इन होंगे मलेशिया में और आउट होंगे वहाँ पे इन आउट की स्टैंप लगेगी। एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, होटल और एयरलाइन की टिकट की बुकिंग खाली, ये वीज़े के लिए चाहिए रिक्वायरमेंट, और फिर नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके स्पॉन्सर से, कफ़ील से, जिसके पास आप काम करते हैं। अरबिक कंट्रीज़ में हैं तो कफ़ील कहा जाएगा, दूसरे कंट्रीज़ में है किसी में तो स्पॉन्सर आएगा, लोग कहते हैं स्पॉन्सर्स। तो फिर उसके बाद 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, मलेशिया के वीज़े की फ़ीस बहरीन से बहुत रीज़नेबल और पूरी दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि मलेशिया थाईलैंड के साथ बॉर्डर है, थाईलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है, मलेशिया भी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है, मलेशिया का भी बहुत बड़ा नाम है टूरिज़्म में। मलेशिया की $22 बिलियन टूरिज़्म से आमदनी है 1 साल की, और तो मलेशिया ने सिर्फ़ और सिर्फ बहरीन से टूरिस्ट वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा की फ़ीस रखी है बहरीनी 5 दिनार। तो 5 दिनार तो बहरीन में तो 5 रुपये ही गिने जाएंगे, ओनली 5 दिनार्स, और ये पाकिस्तानी बन जाते हैं 2500 रुपये, और इंडिया के ये बन जाते हैं 1200 रुपये। तो ये बहुत इंतहाई कम फ़ीस है, और मलेशिया का वीज़ा बहरीन से अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो आज ही शाम को आपको वीज़ा लगा कर वो दे देंगे, बहुत ज़्यादा हुआ मैक्सिमम नेक्स्ट डे वो आपको पासपोर्ट दे देंगे वीज़ा लगाकर अगर बिजी हैं। और वो 2 वर्किंग डेज़ 3 वर्किंग डेज़ का आपको टाइम देते हैं, तो 2 वर्किंग डेज़ भी नहीं वो लेते, वो लोग उसी दिन वापस दे देते हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले मलेशिया का वीज़ा लिया था कुछ साल पहले, तो उन्होंने उसी दिन 2 घंटे में लगा कर दे दिया था। अब मैंने मलेशिया का वीज़ा लिया है तो उन्होंने मुझे ये नेक्स्ट डे दे दिया लगाकर। 5 दिनार फीस, ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, ये है वो है कुछ नहीं, बहुत सिंपली वीज़ा। क्योंकि मलेशिया मोस्टली दुनिया के ज़्यादा कंट्रीज़ को ऑन अराइवल वीज़ा देता है, पूरा कोरिया को, इंडोनेशिया को, सिंगापुर को, सबको, अमेरिका को, जर्मनी को, सबको ऑन अराइवल वीज़ा। अगर कुछ कंट्रीज़ हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो मलेशिया उनको ई वीज़ा की सहूलत देता है, सब कंट्रीज़ को ई वीज़ा की सहूलत देता है। तो जो लोग फिर पासपोर्ट पे स्टैंप लगाना चाहिए, कंफर्म करना चाहते हैं, तो वो फिर यहाँ से अगर एम्बेसी उनको नज़दीक है, दूर नहीं है, दूसरे सिटी किसी में नहीं है, तो बहरीन तो यहाँ पे एक ही एरिया सारा, ये एक ही मेन लैंड है, तो यहाँ पे हमें एम्बेसी जाने में 5 मिनट लगते हैं। तो मैंने यहाँ से एम्बेसी में पासपोर्ट जमा करवा के यहाँ से स्टैंप लगवा ली थी, तो 5 दिनार में 24 घंटे के अंदर मुझे वीज़ा लग के मिल गया था। तो उम्मीद है गाइस आपको मलेशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहरीन से क्या रिक्वायरमेंट हैं और फॉर्म के ऊपर 10-12 चीज़ें क्या लिखनी हैं, सारी मैंने आपको बता दी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। मैंने ट्राई की है
آپ کو وہ فارم کا فارمیٹ بھی دکھایا ہے اور وہ جو ریکوائرمنٹ کے لیے پیپر ایمبیسی سے ملا تھا وہ بھی آپ کو دکھایا. امید ہے آپ کو کچھ کلیئرلی نظر آیا ہوگا. اگر کچھ اتنا کلیئرلی نہیں بھی نظر آیا تو میں نے آپ کو وہ بول کر بتا دیا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں, میں فوراً آپ کو اس کا رپلائی کروں گا سیم ڈے میں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے ویورز ہیں, میرے سبسکرائبرز ہیں, اور یا جو میرے سبسکرائبرز نہیں بھی ہیں, اگر وہ کچھ مجھ سے آئیڈیا لینا چاہتے ہیں, کچھ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں لوگ کیونکہ ٹورزم کو پروموٹ کریں, کیونکہ یہ میرا پیشن ہے ٹورزم. یہ دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے. انٹرنیٹ کے زمانے میں ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, گوگل سے کچھ دیکھ سکتے ہیں, ہیلپ لائن لے سکتے ہیں, باقی چیزیں جو لوگ ان حالات سے ہو کے گزرے ہیں, جیسے میں نے ویزا لیا ہے, میں کافی کنٹریز گھوم کے آیا, تو میں چاہتا ہوں دنیا بھی اس سے مستفید ہو. تو امید ہے گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور کافی آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.